खबर का रुख करते हैं जो हवाई यात्रियों की फिक्र से जुड़ी हुई है। अगर आपने भी एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरलाइंस की फ्लाइट बुकिंग की है तो आपके लिए ये खबर देखना जरूरी है। टाटा ग्रुप की विस्तारा एयरलाइंस वाली स्क्रिप्ट समूह की दूसरी एयरलाइंस एयर इंडिया एक्सप्रेस में दोहराई गई है। वही कहानी, वही डायलॉग, सब कुछ जैसे कॉपी पेस्ट। इसी साल मार्च अप्रैल में विस्तारा के पायलट्स अचानक छुट्टी पर चले गए थे। इस बार सैकड़ों की संख्या में एयर इंडिया एक्सप्रेस के क्रू मेंबर्स सामूहिक रूप से बीमारी की छुट्टी यानी माह सिक लीव पर चले गए। अचानक 100 से ज्यादा सीनियर क्रू मेंबर्स ने सिक लीव क्यों ली, ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले बताते हैं कि इसकी वजह से एक के बाद एक अचानक एयरलाइंस की 90 से ज्यादा फ्लाइट्स प्रभावित हुई, जिससे यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एयर इंडिया एक्सप्रेस के सामने कर्मचारियों का संकट खड़ा हो गया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर मंगलवार की रात यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। कंपनी के क्रू मेंबर्स ने जो किया उसका अंदाजा एयरलाइंस के प्रबंधन तक को नहीं था। क्रू मेंबर्स ने सिक लीव पर जाने के बाद मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दिया। कर्मचारियों ने लीव के लिए कोई नोटिस भी नहीं दिया। फ्लाइट्स कैंसिल होने से यात्री घंटों तक एयरपोर्ट पर फंसे रहे। कोशिश कर रहे यही जवाब था। उन तक कुछ भी वो आंसर नहीं कर पा रहे। कैंसिल क्यों हुआ वो भी रीजन नहीं उनके पास। कुछ नहीं 20 मिनट में बताएंगे, 20 मिनट में बताएंगे, अभी तक कुछ नहीं। फ्लाइट कैंसिल होने के बाद परेशानियों का सामना करने वाले पैसेंजर्स में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद भी शामिल रहे। गुलाम नबी आजाद की सुबह 11 बजे दिल्ली से श्रीनगर की फ्लाइट थी जो कैंसिल हो गई। इसके बाद TV9 भारतवर्ष संवाददाता से बातचीत करते हुए उन्होंने विमान कंपनियों पर कड़ी नाराजगी जताई। भी 3 घंटे लेट हुए और आगे मेरे प्रोग्राम थे, एयरपोर्ट से सीधे जाना था, वो सारे प्रोग्राम कैंसिल हो जाएंगे। अब मैं अंदर से ही एक दूसरी फ्लाइट किया हूँ, लेकिन वो उनके दोनों के बीच में तो 4 घंटे का फर्क है। यात्रियों की परेशानी को देखते हुए एयर इंडिया एक्सप्रेस ने एक्स पर पोस्ट कर असुविधा के लिए माफी मांगी। लिखा, अचानक फ्लाइट्स में देरी और रद्द होने से हुई असुविधा के लिए हम क्षमा मांगते हैं। हम समाधान के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। कृपया एयरपोर्ट आने से पहले अपनी फ्लाइट्स की स्थिति जांच लें। एयरलाइंस ने कहा कि प्रभावित यात्रियों को फुल रिफंड दिया जाएगा। इसके साथ ही उनके पास अपनी फ्लाइट को किसी दूसरी तारीख पर रीशेड्यूल करने का भी विकल्प होगा। इस बीच नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यात्रियों को हुई परेशानी को लेकर एयर इंडिया एक्सप्रेस मैनेजमेंट से रिपोर्ट मांगी है। एयर इंडिया एक्सप्रेस एयर इंडिया की सब्सिडियरी कंपनी है और लो कॉस्ट एयरलाइन है। बीते कुछ महीनों में टाटा ग्रुप की एयरलाइन कंपनियों पर वित्तीय संकट गहराता जा रहा है। एयर इंडिया एक्सप्रेस को लेकर जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक क्रू मेंबर्स ने एयरलाइंस पर मिसमैनेजमेंट का आरोप लगाया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस यूनियन का आरोप है कि उन्हें मिलने वाले जरूरी भत्ते पूरी तरह से खत्म कर दिए गए हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस यूनियन HR पॉलिसी में किए गए बदलावों से नाराज है। टाटा ग्रुप एयर इंडिया एक्सप्रेस और AIX कनेक्ट, जो कि पहले एयर एशिया इंडिया थी, का विलय करना चाहता है, जिससे कर्मचारी गुस्से में हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि नए कॉन्ट्रैक्ट को थोपकर उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है।